बात करने वाले हैं स्लैटर रूल क्या होता है। ठीक है, स्लैटर रूल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो IIT JEM में और CSI और नेट और गेट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कई एग्जांपल लूंगा और आपको बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा कि स्लैटर रूल जिसमें हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं किसी भी एटम के ऊपर, तो किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, स्लैटर रूल में हम करते क्या है। स्लैटर रूल में हम निकालते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम जेड इससे शो करते हैं, जेड इफेक्टिव। ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है जेड इफेक्टिव। इसका फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, यहाँ पर जो सिग्मा है, यहाँ पर सिग्मा की हमें वैल्यू निकालनी होती है बेसिकली, और कुछ नहीं, मेन काम सिग्मा की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो सिग्मा होता है उसको बोलते हैं स्लैटर कांस्टेंट, और जेड क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर तो हमें पता होगा किसी भी एलिमेंट का। जैसे अगर हमें क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, यूजिंग स्लैटर रूल फाइंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन एटम के लिए हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। किसकी मदद से, स्लैटर रूल की मदद से। ठीक है, तो किस तरह से निकालते हैं, फॉर्मूला हमारे पास यही है। फॉर्मूला है हमारे पास जेड इफेक्टिव, मतलब जेड इफेक्टिव मतलब क्या, जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो फॉर्मूला क्या है, जेड माइनस सिग्मा। तो जेड तो पता है हमको, जेड कितना होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, देखो 7। ठीक है, तो 7 लिख लेंगे, लेकिन हमें सिग्मा निकालना है। तो सिग्मा कैसे निकालेंगे, देखो मेन सारा खेल इसमें सिग्मा का ही है। तो देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि जिसमें एस और पी सब सेल होंगे, जिसमें एटम में, उसमें हम सिग्मा कैसे निकालते हैं। सिग्मा का फॉर्मूला देखो क्या है, बस ध्यान से देखते जाना, लास्ट तक समझ में आ जाएगा। एक बार वीडियो को अच्छे से देख लो, थोड़ा वेट करो, तब समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या है सिग्मा निकालने का, हम 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन शेल। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ तो समझ में आएगा आपको। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p3, यही आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो। अब यहाँ पर देखो क्या बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल रहा है किस पे, नाइट्रोजन एटम पे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बोला हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन शेल। तो एन शेल कौन सी होती है, जो सबसे लास्ट वाली शेल होती है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी शेल है, यहाँ पर फर्स्ट शेल है ये, और सेकंड शेल है। देखो एस और पी जो होती है वो सब शेल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब शेल बोलते हैं एस और पी को, लेकिन ये जो 1 और ये 2 लिखा हुआ है इनको बोलते हैं शेल। तो हम यहाँ पे शेल की बात कर रहे हैं। तो जो शेल होगा, जैसे कि ये यहाँ पर सेकंड शेल है, तो ये हमारे लिए हो गई एन शेल। ठीक है, और हमारे पास जो n-1 शेल है वो ये वाली है, ये क्या हो गई, n-1 शेल। ठीक है, आगे क्या है, 1 इंटू में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है, अगर और इधर इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको भी हम 1 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, अभी मैं बताऊंगा आगे। तो पहले अभी यहाँ तक देख लो, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक किस तरह से करेंगे। देखो हमारे पास हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, किस तरह से होता है देखो ध्यान से। यहाँ पर न्यूक्लियस है इस तरह से, ये क्या है 1s, ये हो गया 2s और 2p, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने टोटल, 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन है। तो मान लो इसमें कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है सेकंड शेल में। ठीक है, ये फर्स्ट शेल थी, ये सेकंड शेल है। तो ये हमारी जो होती है एन शेल होती है। इसके और अंदर आओगे उसको बोलेंगे n-1 शेल। ठीक है, इसके और अंदर आओगे उसको बोलेंगे n-2। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको यहाँ पर हमें क्या निकालना है, देखो हमें निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमें नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पे निकालना होता है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पे निकालना होता है। तो इस पर हम निकाल देंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव निकालना है हमको इस पर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है कि न्यूक्लियस का कितना इस पर चार्ज है, उसको कैसे निकालेंगे। तो हमें इसको छोड़ करके बाकी सारे काउंट करने होते हैं इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन सेल। तो यहाँ पर पहले सिग्मा निकाल रहे हैं हम, सिग्मा निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.35 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन सेल। तो एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एन सेल कौन सी होती है, जो सबसे लास्ट वाली होती है। ठीक है, ये एन सेल है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 और 2 5। तो क्या यहाँ पे 5 पुट करोगे, नहीं गलत हो जाएगा, 5 पुट नहीं करना हमें। देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम निकाल रहे हैं, लास्ट वाली इलेक्ट्रॉन पे निकालते हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ करके हमेशा लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना है जिसके भी आप निकाल रहे हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बाकी कितने बचे, 4 बचे। तो यहाँ पर 4 लिखना है, बस यही चीज मेन ध्यान देने वाली बात है। कई बच्चे गलत कर देते हैं, 5 पे 5 लिख देते हैं, तो गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये लिख दिया हमने, इसके बाद प्लस ये हो गया, फिर प्लस 0.85 इंटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-शेल।
n-1, तो n-1 मतलब अंदर वाली शेल। तो इसमें देखो, इसमें जितने होंगे उतने ही लिखेंगे। इसमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व कर लो, यार 1.4 प्लस 1.7 आ जाएगा 3.1 सिग्मा आ जाएगा, ठीक है। सिग्मा आगे इतना आ गया आपका 3.1। तो यहाँ से क्या निकाल लो, यहाँ से आप निकाल लो जेड इफेक्टिव निकाल लो। कैसे निकालोगे, जेड माइनस में सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पर जेड कितना आपका 7, 7 माइनस में 3.1, जेड इफेक्टिव कितना आ गया आपका बच्चों यहाँ पर, तो जेड इफेक्टिव आ जाएगा आपका 3.9 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा ये हो आपको। तो इस तरीके से जेड इफेक्टिव निकालते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, इसको आप नोट करो जब तक। अब देखो हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हम नाइट, इस पर हम ले रहे हैं Na, ठीक है, मतलब कि सोडियम, सोडियम का हम निकाल रहे हैं, सोडियम के ऊपर निकाल रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो सबसे बढ़िया, कितना होता है, 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p3 तो 3s1, ठीक है, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर देखो लास्ट वाली सेल कौन सी होगी, एन सेल कौन सी होगी, सबसे लास्ट वाली, लास्ट वाली कौन सी, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो ये वाली जो सेल होगी ये होगी हमारी कौन सी बच्चों, एन सेल होगी, ठीक है। ये कौन सी होगी बच्चों, एन सेल होगी, ठीक। ये वाली कौन सी सेल होगी, ये होगी n-1 सेल, ठीक है, ये n-1 सेल। तो n सेल हमें चाहिए, n-1 चाहिए, बाकी जो बच रहे इलेक्ट्रॉन वो इसमें आएगा 1 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो किस तरह से करते हैं। सबसे पहले क्या है, n सेल को हम क्या करते हैं 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फिक्स वैल्यू है, हमेशा यही करना है। सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, सिग्मा निकाल रहे हैं, ठीक है। सिग्मा निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमने 0.35 से मल्टीप्लाई किया, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, यहाँ पे देखो 1 लिखा है, तो क्या हाँ 1 लिखोगे, नहीं, हमें लास्ट वाली सेल में एन सेल पे जो इलेक्ट्रॉन है उस पर हमें निकालना होता है। तो यहाँ पर देखो न्यूक्लियस है इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ पे कितने बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कितना, 1 इलेक्ट्रॉन ये सोडियम वाला, ठीक है। इस तरह से देखो, ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, मतलब हम इस पे निकालना है, मतलब हम इसको छोड़ देंगे, मतलब इसको छोड़ देंगे मतलब क्या, कितना आएगा, 0 आएगा। इसको छोड़ना है, लास्ट वाली सेल को हमें, लास्ट वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, मैंने बताया था आपको, क्योंकि हम उसके ऊपर ही निकाल रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो आप उसको काउंट नहीं करोगे इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे प्लस, फिर ये आ गई हमारी n-1 सेल। तो n-1 सेल में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.85, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा आप चाहिए, ये हो जाएगा 5, फिर प्लस में जितने भी बचे हुए हैं आपको उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 बचे, 2 कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको बच्चों 8.8, ठीक है। ये सिग्मा आ गया। अब आपको क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव निकालना है। तो जेड इफेक्टिव निकालने के लिए क्या करोगे, जेड माइनस में सिग्मा, जेड कितना है 11 है, टॉपिक नंबर 11 होता है, माइनस में कितना 8.8, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2.2 हो जाएगा, 2.2 होगा ना, 8 और 10 और 8 10 11, ठीक है, तो 2.2 हो जाएगा आपका जेड इफेक्टिव। तो इस तरीके से हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं, इस पर इतना चार्ज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट करो। इसके बाद देखना एक और क्वेश्चन लेता हूँ। अब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे 4s ऑफ जिंक, जिंक के 4s पे निकालेंगे। ऐसे अगर पूछ ले तो कैसे करेंगे, देखो, तो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 30 होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, ठीक है। हमको पता है कि अबव प्रिंसिपल इस तरीके से नहीं बताता है, पर फिर भी हमें इस तरीके से करना है, ध्यान से समझ लेना। इसमें इस तरीके से ही करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 6, फिर यहाँ पे 10 आ जाएंगे, इस पे 10 होते हैं, इस पे इतना 2, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हमें पूछा इसने किस पे निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, 4s पे निकालना है। तो 4s जो होगी वो हमारी एन शेल होगी इस बार, ठीक है। तो 4s ये वाली 4s क्या होगी, एन शेल, ये एन शेल होगी, और ये जो होगी हमारी थर्ड वाली, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल एन हो गई, थर्ड सेल क्या होगी हमारी n-1 सेल हो गई, ठीक है, ये n-1 सेल हो गई। तो यहाँ पर देखो बाकी ये रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बच गए हमारे लास्ट वाले, इस तरीके से यूज़ करेंगे। देखो कैसे करना है इसको, यहाँ पे हम सिग्मा निकालेंगे, सिग्मा निकालने के लिए 0.35 इंटू में कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन सेल। तो एन सेल में निकालना है, लास्ट में हमेशा एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना है आपको, मैंने बताया आपको। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे हम, 1 लेंगे, ठीक है। फिर प्लस, प्लस में 0.85 मल्टीप्लाई में, यहाँ पर देखो n-1 सेल जो है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल देखनी है तुमको पूरी, थर्ड सेल है पूरी, तो कितने हो गए 10 6 16 और 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। फिर प्लस, फिर यहाँ पर प्लस है 1 इंटू में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो 1 मल्टीप्लाई में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं देखो, 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं इस तरीके से,
ठीक है। यहाँ पर बच्चों आएगा 25.65, इसको सॉल्व करके देख लेना। इसके बाद हम यहाँ पे जेड इफेक्टिव निकालेंगे। ठीक है, जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जेड माइनस में सिग्मा, तो यहाँ पर 30, जेड कितना 30 है ना, 30 जेड हमारा मतलब एटॉमिक नंबर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एटॉमिक नंबर कितना होगा 30 होगा। ठीक है, 30 माइनस में 25.65, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा बच्चों कितना, ये आ जाएगा 4.35 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, अब मान के चलो इसी में हमसे इसने पूछ लिया डी के लिए पूछ लिया। अभी तक देखो इतना भी रूल है, ये एस और पी के लिए। ठीक है, एस और पी के लिए सेम रूल अप्लाई होगा, लेकिन अगर ये डी के लिए पूछ ले तो किस तरीके से करेंगे, तो देखो डी के लिए मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। अगर ये डी के लिए पूछ ले कि फाइंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं जेड इफेक्टिव ऑफ जिंक ऑन 4d इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4d इलेक्ट्रॉन पे निकाल रहे हैं, 4d पे, और ये 3d पे निकाल रहे हैं, 3d इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, तो डी वाले में कैसे करेंगे, देखो डी वाले में फॉर्मूला क्या है, n माइनस में 0.35 इंटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n शेल। ठीक है, ये है सिग्मा निकालने का तरीका बता रहा हूँ, प्लस में 1 इंटू में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे n-1 का कोई चक्कर नहीं है। तो देखो ध्यान से यहाँ पर, अब हमें डी पे निकालना है। ठीक है, तो इसको तो छोड़ दो, इसको मत देखो, डी पे निकालना है, तो डी वाले इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन तुमको छोड़ना पड़ेगा, तो कितने बचे यहाँ पे, अब डी पे निकालना है, किसने 3d बोला है, तो 3d हमारा, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 फिर 4s2। अब 4s को तुम छोड़ दो, इसको देखो मत, 3d पे निकालना है, तो ये हो तुम्हारी n शेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जिस पे निकालना है स्पेसिफिक अगर बोला 3d, तो ये तुम्हारी n शेल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी के सारे क्या हो जाएंगे, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, बचे हुए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से निकालना है, देखो 0.35 मल्टीप्लाई में n सेल में, वो 3d में बोला है, 3d n सेल हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देना है आपको, कितने बचे 9 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, फिर प्लस उसके बाद 1 मल्टीप्लाई रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो 1 मल्टीप्लाई रिमेनिंग कितने बचे, काउंट कर लो कितने बचे, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पर कितने बचे 2 2 4 6 10 तो 12 6 18 बचे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना, आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। जो सिग्मा आएगा उसमें क्या करोगे आप, उसमें आप जेड इफेक्टिव निकाल लेना। ठीक है, ये आ रहा है आपका यहाँ पर 21.15, और यहाँ पर आएगा आपका, अगर आप माइनस करोगे यहाँ पे 30 में से 21.15, तो ये आएगा आपका 8.85 के आसपास। ठीक है बच्चों, 30 में से माइनस करना है क्योंकि हम जिंक के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं। इसको नोट कर लो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं बेरिलियम का। ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 और 2s2। तो इसका देखो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर ये पे फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ध्यान रखना ये अलग सेल है। इस दोनों को एक ही मत समझ लेना, ये सेकंड 2 लिखा है यहाँ पे, मतलब ये लास्ट सेल होगी, n सेल हो जाएगी हमारी। ठीक है, एस और पी के लिए हमें ये रूल बताया था मैंने, और ये फर्स्ट सेल है, मतलब ये अंदर वाली तो n-1 सेल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसके लिए निकालना है, अब इसने सिर्फ बेरिलियम बोला हुआ है, मतलब लास्ट वाली सेल में लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे निकालना है। ठीक है, अब देखो किस तरह से करना है, 0.35 इंटू में सिग्मा निकालना है हमको, तो 0.35 एन सेल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से एक तुमको हटाना है, तो एक हटाकर क्या कर दो, 1 लिख दो। ठीक है, प्लस में 0.85 मल्टीप्लाई n-1 के लिए कर रहे हैं, 0.85 करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट n-1 सर कितने प्रेजेंट, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बस सॉल्व कर दो इसको। 0.35 ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1.7। ठीक है, इसको करोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका सिग्मा। उसके बाद जेड इफेक्टिव निकाल लो, कितना 4 माइनस में 2.05, तो कितना आ जाएगा 1.95 के आसपास आ जाएगा आपका जेड इफेक्टिव। समझ में आया, तो इस तरीके से करना है जब आपको पूछा हो बेरिलियम का। लेकिन मान के चलो आपके पास सिर्फ एक ही शेल दे रखी है, तो कैसे करोगे बताओ। जैसे मान के चलो हीलियम का पूछा हुआ आपसे, हीलियम में कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या होगा इसका 1s2 होगा। अब इसमें क्या करोगे बताओ, तो इसके लिए कंडीशन है, हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से समझना, यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 1s1 लेते हैं, फिर 1s1 के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं 0.30 वैल्यू लेते हैं।
ठीक है। क्या करते हैं हम 0.30 वैल्यू लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ थोड़ी अलग है सिर्फ 1s के लिए। 1s2 में हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन को हमें छोड़ के करना है, एक इलेक्ट्रॉन पे मतलब एक इलेक्ट्रॉन को आपको हटा देना है यहाँ से। क्यों? क्योंकि इस तरह से अगर हम कर रहे हैं, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है मान के चलो, तो हमें इस इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखना है, न्यूक्लियर चार्ज कितना आ रहा है, तो इसको आपको देखना नहीं, इसको छोड़ देना है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन आपको लेना है। तो यहाँ पर 1 इंटू में कितना आएगा, 0.30 आएगा। कितना आ गया, 0.30 आएगा। ठीक है, यहाँ पर बस सिर्फ वही लेना है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया सिग्मा। जेड इफेक्टिव निकाल लो, 2 माइनस में 0.3 कितना आ जाएगा, 1.7 आ जाएगा जेड इफेक्टिव आपका। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्लेटर रूल की मदद से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, किसी भी सबसेल के ऊपर निकाल सकते हो, किसी भी शेल के ऊपर निकाल सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, तो मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।